एक सवाल है, अगर तुम्हें आज से अपनी जिंदगी की हर चीज अकेले करनी पड़े तो तुम कितने दिन कंफर्टेबल रह पाओगे? अकेले रेस्टोरेंट में खाना, अकेले मूवी देखना, अकेले ट्रैवल करना, अकेले बैठना, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, बिना किसी दोस्त के। अगर ये थॉट ही तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है तो शायद प्रॉब्लम अकेलापन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम अपनी ओन कंपनी टॉलरेट नहीं कर पाते। और यही बात थोड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हम बचपन से एक चीज सीखते आए हैं, लोगों के साथ कैसे रहना है, लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि हमें अपने साथ कैसे रहना है। इसीलिए जैसे ही साइलेंस आता है हम फोन उठा लेते हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं होता फिर भी हम स्क्रीन चेक करते हैं, कोई मैसेज नहीं होता फिर भी सोशल मीडिया खोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि साइलेंस एम्पैथी नहीं होता, साइलेंस तुम्हारे थॉट्स को लाउड कर देता है। और जब डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं तो तुम्हारा माइंड वो चीजें सरफेस पर लाना शुरू करता है जिन्हें तुम पूरे दिन सप्रेस करते रहते हो। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, इनसिक्योरिटीज, रिग्रेट्स, फियर, फ्यूचर एंजाइटी। और शायद इसी वजह से लोग खुद के साथ अकेले होने से डरते हैं। लेकिन अगर तुम इस डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के बजाय इसे डिलिबरेटली एक्सपीरियंस करना सीख जाओ तो कुछ इंटरेस्टिंग होने लगता है जिसे तुमने आज से पहले कभी फील नहीं किया होगा। तुम्हारी डिपेंडेंसी कम होती है, तुम्हें कांस्टेंट वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है, और धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी लोगों की प्रेजेंस पर डिपेंड करना बंद कर देती है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे एक्सपीरियंसेस बताऊंगा जो तुम्हें अकेलेपन से लड़ना नहीं सिखाएंगे, बल्कि तुम्हें अपनी ओन कंपनी के साथ कंफर्टेबल होना सिखाएंगे। और आखिरी वाला सबसे अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वहां तुम्हारे पास खुद से बचने के लिए कुछ नहीं होगा। फेज 1, गो 1 डे विदाउट योर फोन। ये ऐसी फेज हैं जिसके नाम को सुनते ही अधिकतर लोग वीडियो को स्किप कर देंगे। लेकिन एक बात बताओ, पिछली बार तुमने कब अपने फोन के बिना पूरा दिन बिताया था? याद है? नहीं ना? सो नाउ यू हैव टू लिव विदाउट योर फोन फॉर अ डे। फोन सिर्फ एसेंशियल काम के लिए यूज करो। कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई नोटिफिकेशंस चेक नहीं करना, कोई अननेसेसरी रिप्लाईज नहीं देनी। पहले कुछ घंटों में तुम्हें लगेगा कुछ मिसिंग है, बार बार फोन उठाने का अर्ज आएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें फोन की जरूरत नहीं होती, तुम्हें स्टिमुलेशन की जरूरत महसूस होती है। और जब स्टिमुलेशन हटता है तो तुम्हारा माइंड बेचैन होने लगता है, जिसको डिजिटल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तुम सोचते हो कुछ घंटे फोन यूज करने से क्या ही हो जाएगा, लेकिन तुम सिर्फ अपने अटेंशन को रिपीटेडली सरेंडर कर रहे होते हो। एक दिन के लिए वो अटेंशन वापस ले लो और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे पास कितना टाइम होता है अपने पीक पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। फेज 2, वॉक विदाउट म्यूजिक। अकेले वॉक पर जाओ, लेकिन हेडफोन्स मत लगाना। कोई म्यूजिक नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस अपने दौड़ने पर फोकस करो। पहले कुछ मिनट्स ऑकवर्ड लगेंगे, क्योंकि साइलेंस में तुम्हारा ब्रेन खुद कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देगा। पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आएगी, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट, कोई रैंडम थॉट। उसे सप्रेस मत करना, बल्कि उसे ऑब्जर्व करना। यह मेडिटेशन का एक सिंपल फॉर्म है। थॉट को बिलीव किए बिना नोटिस करना। तुम्हें हर थॉट का आंसर नहीं चाहिए। कुछ थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं होते हैं, और जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करना थोड़ा कम कर देता है। फेज 3, ट्रैवल अलोन। अगर तुमने आज से पहले सोलो ट्रैवल किया है तो तुम्हें पता होगा, सोलो ट्रैवल तुम्हें फ्रीडम से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। जब कोई साथ नहीं होता, हर डिसीजन तुम्हारा होता है। कोई गलत रास्ता चूज करना, बेकार प्लानिंग, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, ये प्रॉब्लम किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी गलती की वजह से होता है। और यही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस तुम्हें सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस अफर्मेशन से नहीं बल्कि एविडेंस से बनता है। जब तुम रिपीटेडली खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालते हो जहां तुम्हें खुद पर डिपेंड करना पड़ता है, तो तुम्हारा ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। और यही बिलीफ किसी भी मोटिवेशनल कोट से ज्यादा पावरफुल है। फेज 4, सेलिब्रेट योर ओन विंस। अब एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा देगी। जब तुम कुछ अचीव करते हो तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन देखना चाहते हो? फ्रेंड्स, फैमिली, फॉलोअर्स, सोशल मीडिया? क्योंकि अगर तुम्हारी अचीवमेंट तब तक कंप्लीट फील नहीं होती जब तक कोई दूसरा उसे वैलिडेट ना करे, तो तुम्हारी सेल्फ वर्थ अभी भी एक्सटर्नल है। इसीलिए अगली बार कोई गोल अचीव करो तो उसे अकेले सेलिब्रेट करो, फेवरेट फूड के साथ, कॉफी के साथ, या कुछ भी। बस वो एक ऐसा मोमेंट हो जहां तुम्हें किसी की अपलॉज की जरूरत ना हो, और खुद से कहना, आई नो व्हाट दिस कॉस्ट मी। क्योंकि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, उसके पीछे का वो प्रोसेस नहीं। तुम्हें पता है तुमने कितनी बार क्विट करने का सोचा था, तुम्हें पता है तुमने कितनी बार खुद को गिरकर वापस उठाया। इसलिए अपनी अचीवमेंट की वैल्यू
दूसरों की रिएक्शन से डिसाइड मत होने दो। फेज 5, सिट अलोन इन कंप्लीट साइलेंस। और अब सबसे डिफिकल्ट वन, 1 घंटे के लिए अपने फोन को खुद से अलग रखो। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, बस तुम और तुम्हारा दिमाग। स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल फील होगा, फिर बोर्डम आएगा, और फिर ऐसे हार्श रियलिटी थॉट्स आएगा, पुरानी मिस्टेक्स, फ्यूचर फियर्स, अनफिनिश्ड प्लान्स, थिंग्स यू रिग्रेट। और यहीं पर असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास एस्केप नहीं है। तुम्हें अपने थॉट्स के साथ बैठना पड़ेगा, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग खुद को पहली बार क्लियरली देखना शुरू करते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा नीड है, शायद वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो तुम्हें अपनी पीक पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है। शायद तुम्हें रिलेशनशिप नहीं, वैलिडेशन चाहिए। तुम्हें फ्रेंड्स नहीं, कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहिए। तुम्हें बिजी रहने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने थॉट्स से बच रहे थे। और अगर तुम उस साइलेंस में इनफ टाइम तक बैठे रहे, तो एक पॉइंट पर तुम्हें अपने माइंड से लड़ना बंद करना पड़ेगा। तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, समझोगे और एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। यहीं से एक अलग तरह की स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि जिस इंसान को अकेले रहने के लिए लगातार डिस्ट्रैक्शन चाहिए, वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जिस इंसान को अपनी ओन कंपनी अनकंफर्टेबल नहीं लगती, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आज से इन चीजों को फॉलो करो और अगले 7 दिनों में उसे अकेले करके देखो। शायद तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नया ना पता चले, लेकिन हो सकता है तुम्हें अपने बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जो इतने सालों से तुम्हारी नजरों के सामने था। क्योंकि शायद तुम दुनिया से कभी अकेले नहीं थे, तुम खुद से भाग रहे थे।